स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रीजी स्टडी पॉइंट में। आज हमारा सेशन है करंट अफेयर्स का 12, 13, 14 एंड 15 अक्टूबर 2020 का। आज का हमारा सेशन है उसमें हम करंट अफेयर्स के साथ में कुछ स्टैटिक जीकेस भी कवर करेंगे हमारी, ताकि उससे हमारे जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी हेल्प हो सके। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे यानी कि विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 12 अक्टूबर। और जो इसकी थीम थी वो थी टाइम टू वर्क। और जो विश्व गठिया दिवस है इसे एक वैश्विक जागरूकता बढ़ाने वाला दिन भी कहा जाता है, जो है 12 अक्टूबर। वो है हमारे पास 12 अक्टूबर। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, मुंबई सिटी FC अपॉइंट एज हेड कोच और वो है सर्जियो लोबेरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, श्री सीमेंट पूर्वी बंगाल CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, वो है रिटायर्ड कर्नल शिवाजी समदार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट स्टेट टू हैव कंप्लीटली डिजिटल हाईटेक क्लासरूम। जो हाल ही में एक स्टेट है जो कंप्लीटली हाईटेक, जो उसका क्लासरूम है वो डिजिटल हाईटेक हो चुका है, तो वो है हमारे पास केरला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट टीम टू सफ़र 100 डिफेक्ट्स इन द हिस्ट्री ऑफ IPL। तो जो IPL है उसमें 100 डिफेक्ट्स जो करी है वो टीम है हमारे पास, वो है किंग्स 11 पंजाब। उसका आंसर है हमारे पास किंग्स 11 पंजाब। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन भी बनता है कि सेकेंड टीम टू सफ़र 100 डिफेक्ट्स इन द हिस्ट्री ऑफ IPL। तो उस टीम का नाम है हमारे पास दिल्ली डेयरडेविल्स, DD, जिसे हम दिल्ली डेयरडेविल्स के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, 650 TF सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम की स्थापना के लिए सीडेक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसने किए हैं? तो जो संस्थान है वो है IIT गांधीनगर। और जो सीडेक यहाँ पे स्टैंड करता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्ट शुरू की है। तो जो उसकी जो रिपोर्ट शुरू की थी वो थी एक उपेक्षित त्रासदी, ग्लोबल बर्डन ऑफ स्टिल बर्थ। तो इसके एक रिपोर्ट शुरू की थी संयुक्त राष्ट्र संघ ने। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो रिपोर्ट की थी, इसमें जो रिपोर्ट थी वो किस किसने क्रिएट की थी? वो है हमारे पास एक तो यूनिसेफ, एक है WHO और एक है WB, जो है हमारे पास वर्ल्ड बैंक। इन तीनों ने इसकी रिपोर्ट बनाई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, हु स्टेप डाउन एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द ACA। तो वो है एलिस्टर निकलसन। और यहाँ पे ACA जो है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एसोसिएशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू नीदरलैंड। तो वो है PK रावत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, हु विन द 2020 ईफिल ग्रैंड प्रिक्स। तो उसका नाम है लेविस हैमिल्टन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, जॉर्डन के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो वो है बिशार खसाउने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, जॉर्डन के उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है अयमान सफादी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए वो है बिशार खसाउने। तो ये क्वेश्चन फिर भी नहीं आएगा, बट जो जॉर्डन के उप प्रधानमंत्री है इसके बारे में पूछ लिया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री अधिकतर याद रहता है बट उप प्रधानमंत्री के बारे में हम ध्यान नहीं देते। तो उप प्रधानमंत्री आपको याद रखना है, वो है अयमान सफादी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जो भारत का प्रतिनिधित्व किया था वो है संतोष गंगवार। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली सरकार ने NCRTC पर जुर्माना डस्ट कंट्रोल उपायों के लिए नहीं लगाया। जो नहीं लगाया है वो पूछा है कि कितने लाख तक का नहीं लगाया है। तो वो है 50 लाख तक का। जो 50 लाख तक का वो जुर्माना नहीं लगाया है, 50 लाख तक का जुर्माना नहीं लगाया। और NCRTC का मतलब है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, IIT मद्रास डेवलप्स विश फूड रैपिंग मटेरियल। तो वो है एंटी माइक्रोबियल। तो ये जो एंटी माइक्रोबियल जो फूड रैपिंग मटेरियल है, इसमें आप अगर खाना
पैक करके रखोगे तो उसमें स्मेल नहीं आएगी और वो काफ़ी टाइम तक वो चीज़ इसमें सुरक्षित रह सकती है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में जिस क्रिकेटर ने T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए वो है शोएब मलिक, जिन्होंने T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले खिलाड़ी बन गए और ये विश्व में तीसरे नंबर पे है, जिसमें पहले नंबर पे क्रिस गेल, दूसरे नंबर पे किरण पोलार्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इंडिया टू ओवरटेक जापान एज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई। तो जो इंडिया है वो जापान को 2050 तक इकोनॉमी से थर्ड लार्जेस्ट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कौन गूगल पे और वीज़ा के सहयोग से ACE क्रेडिट कार्ड की सुविधा देता है? तो वो है एक्सिस बैंक। नेक्स्ट, हु लॉन्च इस्ट ह्यूमन ATM। जो फिनो पेमेंट बैंक है उन्होंने हाल ही में अपना एक ह्यूमन ATM लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ द फिफ्थ इंडियन फिनटेक फर्म टू अचीव यूनिकॉर्न स्टेटस? तो वो है राजौर पे। जो राजौर पे है वो फिफ्थ इंडियन फिनटेक फर्म टू अचीव यूनिकॉर्न स्टेटस बना है। और जो यहाँ पे यूनिकॉर्न है वो है प्राइवेट कंपनियाँ। जो प्राइवेट कंपनी है उन्हें यूनिकॉर्न बोला जाता है और उनकी जो वैल्यू है वो 1 बिलियन या इससे ज़्यादा होती है। और जो इंडियन फिनटेक यूनिकॉर्न फर्म है वो है बिल्डेस्क, फ़ोनपे, पॉलिसी बाजार एंड पेटीएम। वो है हमारे पास, एक तो पेटीएम है, एक फ़ोनपे है, बिल्डेस्क, पॉलिसी बाजार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। वर्ल्ड स्टूडेंट डे, विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है? तो वो है 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती भी रूप में मनाया, इस दिन को जो APJ अब्दुल कलाम की जयंती है उसके रूप में भी मनाया जाता है। और जो ये वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे है ये फर्स्ट टाइम 2010 में मनाया गया था। और जो इसकी थीम है वो है लर्निंग फॉर पीपल, प्लांट्स, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में श्रीकांत दातार को डीन बनाया गया है? तो वो है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का, जिसमें श्रीकांत दातार को डीन बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीतीश्वर को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कजाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया है? तो वो है साइदर जापारोव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। राज्य ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनाने का अनूठा गौरव हासिल किया है? तो उस राज्य का नाम बताना है जिसने हर घर जल एक अनूठा गौरव इसमें हासिल किया है। तो वो है गोवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिकों समूह ख के पदों पर जितने फीसदी आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है? तो वो कितने % आरक्षण है? तो वो है 5%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। वह राज्य सरकार जिसकी कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी को मंजूरी दे दी है? तो वो है दिल्ली गवर्नमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जिस देश ने रुद्रम-1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वो है भारत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 जिसे प्रदान किया गया है वो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। कांग्रेस ने हाल ही में असम में अपने विधायक राजदीप गोवाला को जितने साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है? तो वो है 6 साल के लिए उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। भारत और अमेरिका के बाद जिस देश ने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया तो वो है पाकिस्तान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन, तो वो है 13 अक्टूबर। जो आपदा को कम करने के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो है 13 अक्टूबर। और जो इसकी 2020 की थीम थी वो है डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार वह देश जो साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है और इसमें कुछ अलग लैंग्वेज के साथ में इसे लिखा गया है। तो वो है भारत, जो 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है? तो वो है दिल्ली गवर्नमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जिस देश ने संयुक्त अरब अमीरात UAE के साथ संबंध सामान्य बनाने को लेकर हुए समझौते को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है? तो वो है इजराइल।
चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। वह टेनिस खिलाड़ी जिसने रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल्स खिताब जीत लिया है, तो वह है राफेल नडाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मांग को बढ़ावा देने हेतु जितने हजार करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की है, वो है 73,000 करोड़ रुपए, जिससे देश की जीडीपी पे बढ़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में जितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है, तो वह है 100 रुपए का स्मारक सिक्का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन की तरफ से भारत के जितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है, तो वह है टोटल 8 समुद्री तट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना लॉन्च की है, तो वो है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जगन्नाथ विद्या कनुका योजना लॉन्च की है, तो वो है आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे वो है 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम है इसकी प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विद स्टैंडर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। द सिंबल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड गिवन फॉर द प्योरिटी ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड की प्योरिटी के लिए जो एक मार्का दिया जाता है, सिंबल ऑफ ब्यूरो, सिंबल दिया जाता है एक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसे हम बोलते हैं BIS, तो वो है हॉलमार्क। और यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ BIS है प्रमोद कुमार तिवारी, और BIS की जो फुल फॉर्म है द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसके जो द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो एक मार्क सिंबल से किसी भी चीज़ को शो करने के लिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, द सिंबल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड गिवन फॉर द प्योरिटी ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड की प्योरिटी के लिए दिया जाता है वो सिंबल है हॉलमार्क। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर इशू फॉर सी फारेस, तो वो है SOP, और जो सी फारेस होते हैं ये होते हैं हमारे नौका चालक। तो यहाँ पे SOP है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो है मानक संचालन प्रक्रिया। अब फसाई के जो CEO है वो है अरुण सिंघल। तो फसाई की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। AIFF लॉन्च दियर न्यू ब्रांड मोटो, जो AIFF है उन्होंने हाल ही में इंडियन फुटबॉल जो एक नया ब्रांड है वो लॉन्च किया है, तो वो है इंडियन फुटबॉल फॉरवर्ड टुगेदर, ये हाल ही में भी लॉन्च किया गया है। और जो यहाँ पर AIFF जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड विच इनिशिएटिव, जो एक इनिशिएटिव लिया उन्होंने, तो वो है लैब ऑन व्हील, जो उन्होंने लॉन्च किया है हाल ही में वो है लैब ऑन व्हील। लैब ऑन व्हील है ये अ पार्ट ऑफ जल जीवन मिशन, मतलब यानी कि जल जीवन मिशन का एक पार्ट है लैब ऑन व्हील। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ कॉमनवेल्थ मिनिस्ट्रल ग्रुप गुयाना, तो जो चेयरमैन है कॉमनवेल्थ के वो किए डॉक्टर अब्दुल मेनन, जो करंटली बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑटोबायोग्राफी वॉज रिलीज बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो वो है डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल, जिनकी बुक थी देव वैचवा करानी, तो बुक भी इसकी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। हु हैज़ अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया इंडोनेशिया, तो वह है मनोज कुमार भारती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो है 51। इंडियन आर्मी एंड महाराष्ट्र पुलिस ऑर्गेनाइज एन एंटी टेरर एक्सरसाइज, तो वो एक्सरसाइज है सुरक्षा कवच। और इसी के साथ एक और चीज़ याद रखनी है कि जो ये एक्सरसाइज थी ये कहाँ पर की गई थी, वो है लूलानगर पुणे में ये एक्सरसाइज की गई थी। और इसी के साथ हम हमारा आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, और लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।